अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा और आपको खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम गपशप में। मेरे साथ आज का जो सबसे अहम मौजू है इस वक्त हमारी सोसाइटी का, हमें रोज़ दोस्त सिफारिश करते हैं, उनके साथ वारदात हो जाती है, उसके बाद उनकी एक ही सिफारिश होती है कि किसी तरीके से रिकवरी करवा दें। अच्छा, इसके लिए फिर हमें मिन्नत करनी पड़ती है, दरख्वास्त करनी पड़ती है CIA हुकाम से कि जल्द अज जल्द उनका डाकू, चोर, स्नैचर जो भी है वो पकड़ा जाए और उनकी रिकवरी हो सके। शहर में इस कदर वारदातें क्यों बढ़ गई हैं? क्या CIA अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे रही? क्या CIA जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले ग्रोह हैं, जो गाड़ियाँ चोरी करते हैं, बाइक्स तो खैर नशे करने वाले भी चोरी करते हैं, लेकिन गाड़ियाँ चोरी करने के ऑर्गेनाइज क्राइम के ग्रोह लाहौर में काम कर रहे हैं। उसके अलावा पोश इलाकों में या जो बड़ी जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर जो घरों में लूट मार की वारदातें करते हैं, और काम करने वाली ख़वातीन ने जो गैंग बना रखे हैं कि वो घरों में काम करने के बहाने दाखिल होती हैं, उसके बाद उस घर का पूरा सफाया हो जाता है। इनके ख़िलाफ़ CIA क्यों अब तक कामयाब नहीं हो सकी? इसका जवाब SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकता। वो इस वक्त हमारे गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले $1 मिलियन क्वेश्चन, वारदातों में एकदम स्पाइक आ गया है। हर दूसरा तीसरा बंदा हमें सिफारिश करता है, उससे ही हम अंदाज़ा लगाते हैं ना कि वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। मोबाइल छीन लिया है, वॉलेट छीन लिया, साथ गाड़ी चोरी हो गई है, घर में चोरी की वारदात हो गई है। यार सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मुझे आपके जो नाजरीन हैं उनके साथ मुखातब होने का और CIA के बारे में बताने का। देखिए, ये जो वारदातें बढ़ जाने हैं, ये खाली इसका कोई एक पहलू नहीं होता कि पुलिस काम नहीं कर रही या पुलिस नाकाम हो गई, वारदातें बढ़ गई। बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो इस वक्त फिनंशियल सूरत हाल है उसको ज़हन में रखें। तो इन सारी चीज़ों को जब आप मद्देनज़र रखते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं उसमें कोई चीज़ हो रही, तो जब ये बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तो इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ आता है। फिर इसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने सीगे हैं, अगर उसमें से कोई एक भी ब्लॉक आप निकाल दें, वो ठीक तरीके से परफॉर्म ना कर रहा हो, तो ज़ाहिर है फिर भी डाकुओं को हलाशेरी मिलेगी। मतलब एक बंदा जो है जिसने अगर 45 उसने पहले डकैतियाँ की हैं और उसको चालान किया है, चालान करने के बाद ड्यू टू ABCD एनी रीज़न वो दोबारा बाहर आ जाता है, तो उसके बाद वो दोबारा वारदात करना शुरू कर देता है, तो वो पहले से ज़्यादा शेर होके आता है, तो उसको फिर वो नॉन स्टॉप अगेन ही स्टार्ट्स। तो ये जो पुलिसिंग है ना, पुलिसिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पुलिस ओनली। पुलिसिंग, हर सिटीजन इज अ पुलिस। However, police is interested with some additional functions because they are being paid for that. तो ये हर शहरी की जब जिम्मेदारी है पुलिसिंग करना, बेसिकली जिस तरह CRPC में है कि कहीं पे भी कोई शहरी किसी क्रिमिनल को देखे या क्राइम होता देखे तो उसको पकड़ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दे, पकड़ के हवाले कर दे, ठीक हो गया। तो आप देखें कि अभी हमारे जो बच्चे हैं, पिछले दिन हमारे अगर एक बच्चा है गरीब घर का, वो 5 लाख का मोबाइल घर लेके आता है, तो क्या माँ देख नहीं रही कि 5 लाख का मोबाइल कहाँ से लेके आए? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उससे पूछे कि ये बेटा तेरे पास तो पैसे नहीं थे, ये 5 लाख का मोबाइल कहाँ से लेके आए? मतलब साहब, एक चीज़ इसमें इन चीज़ें मिक्स हो जानी है। आपने काफ़ी सारी ना CIA के ऊपर सवालिया निशान डाल दिए, तो मुझे सवालिया निशान एक एक करके थोड़ा सा उसको कर लेने दे। उसके बाद सोसाइटी के बाद उस्ताद है। क्या उस्ताद भी अपना रोल पूरा प्ले कर रहा है? क्या जो मोहल्ले का एक बड़ा था वो भी अपना रोल पूरा कर रहा है? वो मॉनिटरिंग उसकी कर रहा है? वो सिस्टम देन कम्स पुलिस, ठीक है, वो क्लैप्स हो गया, आप माने या ना माने, वो क्लैप्स हो गया, वो बिल्कुल क्लैप्स हो गया। उसके बाद आप पुलिस आ जाए और पुलिस के बाद फिर CIA आ जाए। डू यू थिंक कि 700 सिपाहियों के साथ और 125 या 30 ASI और सब इंस्पेक्टरों के साथ आप लाहौर का 2,74,000 मुकदमा वर्कआउट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है सर। पॉइंट ये है कि हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पुलिस एंड CIA है। वी हैव टू लुक इनटू दीज थिंग्स, और फिर हमें डिमांड करनी चाहिए, जो रिसोर्सेज पंप कर रहे हैं उसके मुताबिक डिमांड करनी चाहिए। डिमांड आप हमेशा स्विट्जरलैंड वाली करते हैं, लाहौर पुलिस से, इवन पुलिस से। रिसोर्सेज आप सोमालिया वाले भी नहीं है उनके पास, क्योंकि ओवरऑल मुल्क में रिसोर्सेज का इशू है। तो हमें उस हिसाब से, तीसरी बात जो आपने कहा कि इट इज नॉट ऑलवेज पुलिस, घरों में आपने मुलाजमों का कहा। कल हमने जो 5 जुलाई को एक किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई थी जिसमें 1,80,00,000 रुपया तावान दिया गया था, हमने उसके मुलजम पकड़े।
यकीन कीजिए मेरा डीएसपी 3 दिन कंटिन्यूस गाड़ी पर रहा है, वो नॉट स्लीप, वो गाड़ी में ही सोया जहाँ भी सोया। और उसने वो मुलजम पकड़े। पकड़ने के बाद जब उसको पता चला, जब उनकी लेरिंग ख़त्म हुई और पता चला कि असल बंदा पीछे कौन है, तो उनका ड्राइवर था, जिसके ऊपर बेशुमार मुकदमात थे 395 के, यानी डकैती के, जी सर, जो उन्होंने रखा हुआ था। तो क्या पुलिस सोशल मीडिया पे, आपके कैमरे के जरिए, हर जगह आईजी साहब कह नहीं रहे, और तमाम आईजीज, तमाम सीसीपीओज और अफसरान कि भाई खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, ड्राइवर रखने से पहले उसकी वेरिफिकेशन करवा लें। अगर उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई होती तो जिस पेन और तकलीफ में से वो गुजरे हैं और जिस प्रेशर में से पुलिस गुजरी और जो रिसोर्सेज आए वो उनको पकड़ने, वो सारे बच जाते, क्योंकि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते उसको कभी ना रखते। तो हमें एज ए शहरी भी अपनी जो है ना सबूत देना होगा जिम्मेदारी का। मलिक साहब, आपने अभी कहा कि ऐसे लोग बार बार वारदातें करते हैं, जेल से आते हैं फिर वारदात करते हैं। अब शहर बहुत बड़ा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इसको सिर्फ एक ही रास्ता है डिजिटलाइजेशन की, जिसके ज़रिए हम किसी हद तक इसको लुक आफ्टर कर सकें। अगर आप हमारे ही जैसे ममालिक में जाएं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक डिजिटलाइजेशन हो गई है। ऐसे आदि मुजरिमों को अंडर सर्विलेंस रखा जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उस वैसे भी इलाके की पुलिस वगैरह उसको अपनी सर्विलेंस में रखती है कि ये कई मुकदमात में डकैती की, स्नैचिंग की चूँकि मुलव्वस रहा है, ये हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहे। क्या आप नहीं समझते कि CIA ऐसे लोगों को यानी को अपनी नज़र के सामने रखने में मकामी पुलिस के तावन से, कि उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन हो, डिजिटलाइजेशन हो, बताएं कि ये बंदा हमने इस केस में पकड़ के किया, आपके इलाके में रहता है, इस पर नज़र रखिएगा, ये जब भी ज़मानत पे बाहर आएगा इसके ऊपर कड़ी नज़र रखें। सर बहुत अच्छी बात है। जो हम कहते हैं ना टू बी डन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स विच शुड हैव बीन डन एंड विच शुड बी डन, लेकिन ड्यू टू सोर्स कंस्ट्रेंट्स और सारी दूसरी रीजंस की वजह से वो नहीं हो पा रही। जिस तरह मैंने कैपेसिटी का पहले कहा कि डू वी हैव द कैपेसिटी टू डू दैट, वी डोंट। अभी आईजी साहब CCP साहब के साथ मिलके उनकी कंसल्टेशन के साथ CIA को रीवैम्प कर रहे हैं। इवन आफ्टर दैट रीवैम्पिंग, या हम उसके विंग्स और उसको सारा करने के बावजूद स्टिल जिस लेवल की मैसिव आप एक्सरसाइज बता रहे हैं, वी स्टिल लैक दैट कैपेसिटी। उसमें इवन यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू मॉनिटर द पीपल इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म केसेस। जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं, किसी दौर में उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई, वो बैंड्स के भी ऊपर भी काम हुआ, सारा कुछ, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो सका, क्योंकि इट्स नॉट ओनली पुलिस जो स्टेक होल्डर है जिसने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसमें बहुत सारे बाकी CA भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ को ऑब्जर्वेशन ऐसे या तो वो फिर मटीरियलाइज नहीं होता। तो अगर तो सिर्फ वन आर्ड इस कमरे में डिसिप्लिन कायम करना है तो किसी को भी डंडा दे के बिठा दें, he'll do it। लेकिन अगर इस कमरे की बिजली किसी और के कंट्रोल में है, एयर कंडीशनिंग किसी और के कंट्रोल में है, लाइटिंग किसी और के कंट्रोल में है, कैमरा किसी और के कंट्रोल में है, तो यू वन मैन कांट डू इट। तो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पुलिस एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ CIA है। मलिक साहब, आपने कहा 700 लोग, अगर आप UK जाएं तो जिन लोगों को रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन और दीगर सहूलतें देते हैं, उनको वो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भी देते हैं, कोई ना कुछ छोटा मोटा काम वो उनसे ले रहे होते हैं सोसाइटी की वेलफेयर का। आप नहीं समझते कि आपकी आवाज़ बड़ी तवाना आवाज़ है? मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, कानून बनाने वाले हलकों में भी सुनी जाती है, हर मीटिंग में भी CM के अगर एक साइड पे चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं तो दूसरी साइड पे IG साहब बैठे होते हैं। वहाँ पे ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि कम से कम जो पुलिस के वेटरन्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि सरकार उनको पे तो कर रही है और वो वाकई वो भी घर बैठकर शायद उतना हैप्पी फील नहीं कर रहे कि 5 या 10 साल तक उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा कानून हो कि वो बीइंग अ वेटरन या बीइंग अ सोशल वर्कर डिपार्टमेंट के साथ अटैच और अपनी खिदमात से, ताकि आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी, और तजर्बाकार लोग, आप नए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। यह सब बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में और बिलखसूस जिस खत्ते में हम मौजूद हैं, आप देखिए 45 साल तो बाद ਜਿਹੜਾ को पिंड 'ਚ चाचा ताया बाबा ਹੁੰਦਾ ना, वो कहता पुत्र भाई हुण थक गए, हुण पुत्र तुसां ही करना है, हुण साडे कोल ते नहीं जी होंदा। तो बाहर तो 70 साल का बंदा भी सड़कों में कुछ ना हो तो वो कागज़ ही चुन के डस्टबिन में डालना होता है ना। तो ये हमारा एक माइंड सेट है। उसके बाद जो हम किसी को जब भी काम कहते तो हमारी पहली डिमांड ये होती, मेरा दफ्तर किथे, मेरी कुर्सी किथे, गाड़ी, मेरी गाड़ी किथे।
हम ये नहीं कहते कि सर वी विल डू इट, काम करना है ना, माल रोड से गमलियां नू रंग करने लोग कहोगे वी विल डू इट, सरकारी मुलाजिम है ना, तनख्वाह लेते हैं, नखरा किस चीज़ के। तो ये चीज़। तीसरी चीज़, बहुत अच्छा आइडिया, जिस दिन से पुलिस बनी है, पाकिस्तान बना ना, मेरे ख्याल उस दिन से हर आईजी, हर सीनियर अफसर इन राइटिंग कहता होगा कि जो 182 है ना पीपीसी, उसको खुदा वास्ते कॉग्निजेबल बना दे, कि झूठी FIR ना हो सके, उसको काबिल दस्तअंदाजी जुर्म पुलिस बना दे, ताकि उस पर FIR दर्ज हो जो झूठा पर्चा दर्ज करवाए। आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान कायम हुए कितने साल हो गए, तो नहीं हुआ। अगेन वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के। स्टिल दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। गालियां भी खाते हैं, पत्थर भी खाते हैं, हमले भी होते हैं, और वो चलते भी। सर नहीं, मैं देखिए, मैं आपको कैसे चाहे जी सर, जरूरत में आपको एविडेंस के साथ दे देता हूँ, आपके कैमरे के निकाल देता हूँ, आप हल दो, आपका वो बिकता नहीं। पुलिस को मार पड़ती हुई जो है ना, आपकी बिकती है, लोग खुश होते हैं पुलिस को मार पड़ रही है। ये नहीं कहते कि मेरा पुत्र की करके सर ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ मेरे पुत्र ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਰ, तो हुकूमत ही ਤੁਹਾਡੀ है सर, ਖਾਦੀ ਸਰ, हुकूमत ही ਤੁਹਾਡੀ सर, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ कौन मार सकता। सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। कैप्टन लियाकत मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद सवाल भी इनसे करेंगे, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक। उनसे हम बात कर रहे थे। मलिक साहब, एक और चीज़ बहुत देखने में आ रही है कि हम रोकते हैं सिग्नल पे गाड़ी, अब वहाँ पे भिखारी ऐसे नहीं है, वहाँ पर कुछ ऐसे ख्वाजा शराबी हैं। मैं तो गाड़ी लॉक रखता हूँ जब से मुझे पता लगा है कि अगर एक दो ख्वाजा शराब की ड्राइविंग साइड वाले शीशे पे आके आपसे बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं, दूसरी साइड से अक्सर हम अपना पैसेंजर सीट पर मोबाइल या कीमती शायद वॉलेट वगैरह रख लेते हैं, वो उठा लेते हैं। और ये ग्रोह हैं पूरे के पूरे वारदातें करने वाले, और इनके पीछे बाकायदा मास्टरमाइंड हैं जो इनको इलाके अलॉट करते हैं। ये सिग्नल इन लोगों का, वो सिग्नल, ये ज़्यादा बिजी सिग्नल है, ये इन लोगों का। तो इनका तो आपके इल्म में होगा। बहुत अच्छा सवाल है और बड़ी पर्टिनेंट आप बातें करते हैं और इश्यूज़ को जो है ना वो हाईलाइट करते हैं। जब मैं सिटी लाहौर था ना सर, बिल्कुल तो सर, मेरी आपसे मुलाकात है। जी सर, कैंपेन बड़ी अच्छी खुशगवार मुलाकात है सर, और हमने कैंपेन जिसके अगेंस्ट चलाई थी। अगेन वही बात है, ख्वाजा सरा इज अनटचेबल फॉर पुलिस। उसकी वजह है उन्हें रौला पाना थी, सारे कैमरे फोकस कर। नहीं सर, बिल्कुल सुन लो हजूर, सुन लो ना, जज्बाती ना होया करो। आपने सारे फोकस कर देने हैं कि वो जनाब पुलिस के जुल्म की इंतहा, ऐसा हो गया, उन्हें कपड़े फाड़ लेने ने, तो वो एक साडा नवा तमाशा शुरू हो जाना, और असी उन्होंने हैंडल करते रहांगे। पुलिस उल्टी जाके माफ़ी भी मंगेगी और पैसे भी दे के आएगी। ठीक हो गया, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए। और जितने लोग आप लोग चौक पे खड़े होते हैं ना सर, वो सारे उस वेले उन्होंने गालां दे रहे होंगे ने, यकदम तुहाडी हमदर्दी हो जानी कि इन्हां विचारियां दा की कसूर है, पुलिस ज़ालम ही बहुत है। बहुत सारी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ना वो छोटे छोटे क्लिप्स भी वायरल हुए जिसमें वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को, DCs को, ACs को, लाइक दैट। आप एज ए सोसाइटी पहले डिसाइड कर ले कि आप इनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं। पहली बात, पिछले दिनों मैं जा रहा था, मैं प्राइवेट गाड़ी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूव करता हूँ, कोई इतना ज़्यादा मुझे नहीं है उसका। तो हम जा रहे थे, तो एक पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहे थे, इशारे खड़े थे, इशारा बंद है, मेरे आगे गाड़ी खड़ी है, जो ही इशारा खुला है साहब को यकदम ईमान उनके अंदर पता नहीं कहाँ से उसकी मौजें ठाठे मारता हुआ समंदर आ गया। उन्होंने शीशा नीचे किया और जेब से फिर आराम से पैसे निकाले, फिर उसको दिए। हमारी कौम कहती सारी जन्नत इशारे के उत्ते जो खलोता फकीर है ख्वाजा ज़रा है उन्होंने पैसे देंगे तो फिर मिलनी है, विच इज़ अगेंस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट। जो किसी को देने का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट है। तो पहले तो कौम को यह समझाओ कि खुदा वास्ते यह काम ख़त्म करो। दूसरी बात, मुझे अभी याद है कि हमने पकड़ के बकारियों को देते थे जहाँ पे सोशल वेलफेयर तो छोड़ दें, उनकी तो कैपेसिटी नहीं है बेचारों की, कि उनके पास 10 बंदे हैं, वो बेचारे क्या करें। मुझे उनसे शिकवा नहीं है, जहाँ पे उनको जमा कराना चाहिए कि इनको कोई सजा जजा हो, तो वो मेरे अफसरों की बेइज्जती करते थे कि आप इनको क्यों गरीब आदमियों को लेके आ जाते हैं। तो मैंने दसो असी कितने जाइए, फिर पुलिस क्या करे। मसलन अगर लाहौर में इस वक्त फ़र्ज़ किया 10,000 बकारियाँ फॉर एग्जाम्पल,
तो 10,000 बकारियां पुलिस फिर कितने लैके जाए? रोज फड़ के शहरों बाहर छड़ के आए, शाम को फिर उसे चौक जो क्रिमिनल ऑफेंस में अगर कोई मोबाइल इस तरह का चोरी में, उसको तो कम से कम आप एक मिसाल बनाए ना। पहले जिहदे 200 मुकदमे होए ने उन्होंने तो असीं मिसाल बना नहीं सके, तो इन्हां नूं की बना लईए? अच्छा गल समझ आ गई ना मेरे ख्याल तुहानूं? उस पासे तुहाडे पर जलदे ने गल कर। नहीं मलिक साहब मेरे पर सिर्फ पुलिस वालियां ते तुसीं सारी बमबारी करदे हो। हमारे तो पुलिस के आगे उस पासे ने भी मुंह करके नहीं, हमारे तो पर आपके आगे भी जलते हैं, हम तो आपसे भी डरते हैं। नहीं तुसीं टी कर देंदे हो ना। देखिए हम तो आपसे भी डरते हैं मलिक साहब। अगरचे ये ऑपरेशन विंग का काम है, इस वक्त शहर में हमारे इवन जो लड़कियों के कॉलेजेस भी हैं उनके बाहर भी मंशियात फरोशी धड़ल्ले से हो रही है। आल्दो ये ऑपरेशन विंग की जिम्मेदारी है कि वो इसको रोके और जो मुकदमात दे उस पर इन्वेस्टिगेशन विंग काम करे, लेकिन जो इनके बड़े सप्लायर हैं वो तो CIA की नज़र में हैं। ये लानत फैलती जा रही है। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारी बच्चियां भी अब महफूज नहीं हैं। उनको किसी ना किसी तरीके से एडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये मुफ्त देते हैं, इनकी अपनी हर इंस्टीट्यूशन में 3-4 इनके अपने वो होते हैं हेल्पर्स जो इस तरह ये बीमारी फैलाते हैं। पहले मुफ्त लगाते हैं, उसके बाद फिर बड़े जो खाते पीते पोश जो सह सकते हैं उनके बच्चे बच्चियां इस लत में लग जाते हैं। ये वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। मैं इसको बतौर एज पुलिस अफसर नहीं, इसको एक मिशन समझ के भी, यानी कि आपके दिल में होना चाहिए, हम बच्चे सबके साझे हैं। सर अभी कुछ दिन पहले की बात है, इस पे मैंने देखा IG साहब को बहुत डिस्टर्ब देखा है इस बात में, और CCP साहब को। कुछ दिन पहले भी उन्होंने मुझे बुलाया जब मैं आया हूँ बाहर से, तो उन्होंने मेरे से यही बात की। असल में NIU एक नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट बना हुआ है CCP साहब के उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग के मातहत। तो दे आर वर्किंग ऑन दैट। हम लोग इससे बाहर थे। नाउ अगेन DI साहब ऑपरेशंस के साथ मिलके हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जितना पॉसिबल है हमारी गैंग्स हैं इस वक्त, जितना पॉसिबल है हमारी कैपेसिटी में, वी विल डू इट इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात ये है, मैं वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा, बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे आप भी नज़र रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। उनको इंडिपेंडेंट कमरा दे देना इज गुड इनफ, बट स्टिल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड कि वो कर क्या रहे, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और इसी तरह सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। जो असी मनशियात फरोश नूं फड़ के ले आने ना, तो सब तो ज़्यादा मजामत डाकुआं नाल नहीं होती पुलिस की, मनशियात फरोशां नाल होती, और उसी महल्ले के लोग उनके हक में गवाही देने आते हैं। तो जब तक आप अपनी रजिस्ट्रियाँ लेके ज़मानतें करवाते रहेंगे, रजिस्ट्रियाँ लेके और अपने महल्लेदार इकट्ठे करके उनके हक में, देखिए सर अगर आपने पर्चा एक क्वांटिटी उसमें मेंशन कर दिया तो वो तो ज़मानत के वो करा ही नहीं सकते। नहीं हजूर, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं, उसमें काफ़ी सारे डिसीजंस हैं, और हाई कोर्ट के भी डिसीजंस हैं कि 9C में भी ज़मानत हो जाती है। इसीलिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है 9C में ज़मानत होना। अच्छा सर, एक और बड़ा क्राइम में इजाफा हुआ है कि बच्चियों को ट्रैप किया जाता है। आल्दो ये साइबर क्राइम का, लेकिन उनकी कैपेसिटी बेचारों की नहीं है। मुझे पता है, मैं FIA साइबर क्राइम को जानता हूँ कि कितने लोग हैं उनके पास। बच्चियों को ट्रैप करने वाले गिरोह और फिर जिस्म फरोशी पे मजबूर करते हैं। अच्छे घरों की बच्चियाँ पहले किसी खूबरू लड़के के ज़रिए, जो जैसे ये मंशियात वाला है, उसके ज़रिए ट्रैप किया, तस्वीर मैं कहता हूँ रजामंदी से बन गई। उसके बाद उस बच्ची को ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि वो होती लोअर मिडिल या मिडिल क्लास से है, जहाँ पे इज्जत ही सब कुछ है कि ये तस्वीरों की तशहीर कर देंगे। पीछे एक बच्ची ने शायद खुदकुशी भी की थी, मीडिया पे वो मामला नहीं उछल सका, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे, लेकिन वो फैमिली यहाँ से चली गई। हम परसू करते रहे, लेकिन वो फैमिली ही शहर छोड़ के यहाँ से चली गई, इज़्ज़त के खौफ से कि 3 और बेटियाँ हैं तो रिश्ते नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेट। ये सर एक वबा फैलती जा रही है, ये मोबाइल पे क्लिप्स तस्वीरें बनाने की। अगेन वही कि ये मैं नहीं कहता कि ये CIA का काम है, लेकिन FIA की इस्तादात नहीं है कि वो इतने केसेस को कर सके। सर देखें ना, मैंने पहले भी अपनी भी इस्तादात की आपको बताई है ना कि हमारी इस्तादात कितनी है। जितनी ह्यूमन रिसोर्स है उसी हिसाब से काम करना है, और जितने आपके पास टेक्निकल आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल। दूसरी बात ये है, लेकिन जिस्म फरोशी के अड्डे वगैरह अगर इनके ऊपर सही तरीके से क्रैक डाउन, सर मैं सबमिट करूँ ना,
अगर ये हम बिल्कुल थोड़े से 500-600 बंदों के साथ जिस्म फरोशी के अड्डों पे भी रेड ये करना शुरू कर, नहीं मैं लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह, तो उसमें ना पता क्या होगा कि हम अपना जो हार्डकोर क्राइम है ना उसको भूल जाएंगे, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है, लेकिन इसमें मैं एक ऐड कर दूं चीज़, ये अड्डे खत्म करने से आपके क्राइम पे बड़ा फर्क पड़ेगा। सर मैं एग्री करता हूं। अगर आपके ऑपरेशन में इसको काम करे, मैं तो आपको बीइंग पुलिस ऑफिसर भी साथ देख रहा हूं इस पे ना सर, क्योंकि आपके क्रिमिनल्स का ज्यादा माल इधर जाता है। इसके ऊपर ना एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। इन अड्डों को स्पॉन्सर कौन करता है, जुए को स्पॉन्सर कौन करता है जिसपे चोरी डकैती का माल जाता है, और इनकी डोरें कहाँ कहाँ होती हैं, और क्या ये एक कुछ ज़ाहिर है इसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले होंगे, मैं उसको नहीं कहता। सोसाइटी की एक मेजर सर्जरी होना ज़रूरी है, और जब तक ये सेल्फलेस हो के हम नहीं करेंगे ना, हम जिस जगह पे भी बैठे हो ना, हम अपने बच्चों को इससे महफूज नहीं रख सकते। बिल्कुल, दिस इज वन थिंग। बिल्कुल, हमें ये बियॉन्ड और वेस्टेड इंटरेस्ट जाना होगा अगर हम सोसाइटी में कुछ अखलाकियात रहने देना चाहते हैं, पहली बात। और ये रेड लाइट एरिया किसी दौर में भी ख़त्म नहीं हुआ, सप्लाई और डिमांड वाली कहानी है ना। दूसरी बात, मैं इससे बरी जुमा नहीं हो रहा ये बात कह के। दूसरी बात जो है, आल्दो हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन कहीं कोई हमें इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिले तो वी ट्राई टू मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। आई एम टेलिंग यू कि वी ट्राई टू मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। अच्छा सर, हमें बड़ी उस वक्त ये एक सेफ फील होता था। कराची में कुछ साल पहले ये भत्ते का कल्चर शुरू हुआ, भत्ते की पर्चियाँ, और उसमें एक सियासी जमात का भी नाम आता था, तो हम शुक्र करते थे कि यार लाहौर में ये कल्चर नहीं है। लेकिन लाहौर में कुछ अरसे से भत्ते की ना सिर्फ पर्चियाँ बल्कि आप ही की जानिब से प्रेस रिलीज़ के फलां बंदे ने फायरिंग की थी, या उसके जिसको भत्ता की पर्ची दी उसके ऊपर फायरिंग की थी तो गिरफ़्तार कर लिया। इसका मतलब कि ये कल्चर लाहौर में भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से सर, यानी कि ये तो CIA की डोमेन पक्की पक्की बनती है, क्योंकि ये डोरियाँ भी, भत्ता की पर्ची यहाँ मिलती है लेकिन डोरी कहीं बैठकर और एग्रीड। उसके ऊपर मेरी बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग केस पिछले कुछ दिनों से ना, उसने बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, बिजनेसमैन को थ्रेट आ गई, भत्ते की पर्चियाँ आ गई, फलाना हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, पुलिस ने वहाँ पे ड्यूटी भी लगा दी, कैबिन इंस्टॉल कर दिया, वो प्रोटोकॉल उसका कहीं का कहीं चला गया। मेरे DSP से डिस्कशन हुई, उसने कहा सर ये मुझे बंदों पे शक है। मैं कह ले कहते सर मुद्दई रोना शुरू कर देगा कि हैंग हो जाएगा, फलाना हो गया। मैं कहते तेरी शिकायत लगेगी ना, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उठाएं फलां जगह ले जाएं, 15-20 मिनट में उसकी तफ्तीश करें, पता चल जाएगा। गुनाहगार होगा तो केस हल हो गया, बेगुनाह होगा माफ़ी मांग लेंगे, मैं माफ़ी मांग लूँगा, आप करेंगे। कहते सर इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मैं क्या, मैं जिम्मेदार हूँ, यू डू इट। तो वो उनका सगा भाई था, और अभी मुद्दई साहब हमारे तरले डाल रहे हैं। सगा भाई भेजा था? जी सर। बात यह है कि आप देखें ना, सोसाइटी में गंदगी कितनी और गलाजत कितनी है। व्हाट वी आर डूइंग, फिर हो क्या रहा है, जब उसको उठाया तो मुद्दई साहब ने ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग बाई तफ्तीशी, हर पॉसिबल सिफारिश उसने यूज की, मेरे भाई को उठा ली। यार एक तरफ आप चाहते हैं पुलिस तफ्तीश करे, दूसरी तरफ तुसी धमकियां देना शुरू कर देंगे हो, एनू क्यों फड़िया, एनू ना फड़ो, एनू छाड़ दो, एनू ले जाओ। ये कौन सा तरीका है? तो भाई या पुलिस को काम करने दे या खुद पुलिस का फंक्शन रिज्यूम कर ले। जब चीजें निकलती हैं हमारे पास आते हैं, जब हम काम करते हैं। ये तो एक केस है ना, लेकिन बाकी केसेस में तो इलाका गैर के लोग भी देखें, जो जहां का भी इन्वॉल्व है ना, हमारे पास माफी नहीं है। जो बात कॉन्सिक्वेंसेस की कर रहे हैं, हमें कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है, हमें थ्रेट्स का भी पता है, लेकिन सारे काम नौकरी के लिए नहीं होते, सारे काम बल्ले बल्ले के लिए नहीं होते, अल्लाह की रजा के लिए भी काम होता है। एंड वी आर वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए, इस सेटिस्फेक्शन के लिए। और हम जितने गंदे लोग हैं ना, हम वेल एंड प्रॉपर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मर साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे हमारे यहाँ पर एक ख़ास सोसाइटी का सेगमेंट, जिनमें से काफ़ी लोग इलीगल विदाउट CNIC रह रहे हैं, लेकिन वो जराइम की अब अमाजगा उनकी इलाके बनते जा रहे हैं। लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक। मलिक साहब, मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा कि ख़ास कम्युनिटी है, काफ़ी लोग उनके पास पाकिस्तानी CNIC भी नहीं होता, उनके पास आके रहते हैं। पहली बात, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। पोलियो के तमाम जितने भी अब तक सैंपल्स हैं ये इन्हीं की आबादियों के इर्द गिर्द दरियाफ्त होते हैं। दूसरा, सूद पे और नारकोटिक्स के हवाले से काफ़ी, मैं सब की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग हैं उनमें, नमाजी परहेजगार होंगे, लेकिन कुछ लोग नारकोटिक्स के पेडलर भी हैं, हैंडलर भी हैं और सूद का कारोबार भी करते हैं। तो ये भी एक जराइम के छोटे छोटे अब कॉर्नर्स बनते जा रहे हैं शहर लाहौर में। इनकी तरफ भी आपकी तवज्जो है? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जब ये चीज़ें डेवलप हो रही होती उस वक्त मुतल्लिका अदारे कहाँ होते हैं? आज भी जाली ID कार्ड बनवाना है आपने, सारा कुछ 2 नंबर करके बताएं कहाँ से बनवाना है, हम आपको बनवा देते हैं। उस महकमे की कभी कोई इंक्वायरी हो गया हमारे सामने आई है? इंक्वायरी उनकी भी हुई है, सर हम तो रोज चिट्ठियां लिख के, और नहीं सर हम तो रोज चिट्ठियां लिखते हैं। पुलिस वाले ਨੂੰ तो 5 मिनट डिसमिस करवा देंगे ना, कितने करवा के दे दसना। नहीं सर, पुलिस वाले भी नहीं होंगे जी, सर नहीं होंगे ने, तगड़े होंगे। 33,000 बंदे ਨੂੰ पिछले साल सजा हुई है सर, सिर्फ। हाँ 33,000 की कत्ल कर दी है, 33,000 ਨੂੰ खुश हो जाओगे? तो सर मैं क्यों, तुसा साडे तरले पाने ने सड़कों ते आ जाओ। नहीं सर, मैं क्यों कहूँगा सर, नहीं ना कहोगे। मैं तो कहना 33 बंदियां ਨੂੰ सजा नहीं चाहिए। साडी पुलिस इतनी अच्छी और आइडियल होवे कि 33 बंदियां ਨੂੰ भी सजा नहीं होनी चाहिए। तुसी गुजारा करो, ठीक है, पुलिस तो बगैर तो तुहानू लग समझ जाएगी। ये शुक्र करो कि अजे भी जेडे तुसी गड्डी ते बह के आ जांदे हो ना दफ्तर तक, ये पुलिस की मेहरबानी नाल आ जांदे। सर हुण साडे कोल गड्डियां भी है, छोटी छोटी गड्डियां साडे कोल भी लेना चाहते। नहीं यानी तुसी चाहते हो कि हुण लैंड क्रूजर खोना शुरू करिए? नहीं मैं तो कह ही रहा, तुसी तो तंज कर रहे हो कि गड्डियां ते होर की मोटरसाइकिलां ते आई है। सर तंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि सोसाइटी को अगर पुलिस को एन ब्लॉक अगर वो करना शुरू कर देगी ना, क्रिटिसाइज और डीमोरल करना शुरू कर देगी, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये जाएंगे। मैं बिल्कुल आपको चले आ जाते हैं उस पे आ जाते हैं। ये कॉर्नर्स में बनता जा रहा है। सारा पुलिस का फंक्शन नहीं था। जब कहीं रेडी लगती है ना तो सबसे पहले किसी और अदारे का काम आता है कि उसको ना लगने दे। चुग्गी लगती है, उस अदारे का किसी का काम आता है कि ना लगने दे। जब वो चुग्गी दी दीवारां बननियां शुरू होंदियां तो किसी अदारे का काम है कि उसको डिमोलिश करे। वो कोई नहीं करता, कोई नहीं पूछता। जब वो कच्ची आबादी बन जाती 100 घरों की, फिर कहते हैं अभी इसको लीगलाइज कर देते हैं। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। फिर वो पुलिस का दर्द सर बन जाता है। ना उसे सड़क होती है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती, ना पता होता बंदा कौन रह रहा है। बिल्कुल, फिर वो पुलिस का दर्द सर बन जाता है। जहाँ तक उनकी आइडेंटिफिकेशन की बात है, हमारे पास जब मुलजमान आते हैं, यकीन कीजिए ऐसे मुलजमान आते हैं जिनका ID कार्ड कोई नहीं होता। हम फिर पूरी कोशिश करते हैं नादरा में इसका कोई बाप ढूंढें, कोई रिश्तेदार ढूंढें, कोई उस तरह को एंट्री करवाएं ताकि इसका ID कार्ड बनवाएं, आगे जमा कर, ताकि आइंदा ये वारदात करे तो पता तो इसके नाम के अगेंस्ट कितनी है। वो एक दफ़ा और नाम बताता है, दूसरी जगह और बताता है, तीसरी जगह और बताता है, चौथी, क्योंकि उसकी है नहीं, ID नहीं है। अच्छा मलिक साहब, एक CIA से लोगों को शिकायत है, बहुत सारी होगी, सिर्फ एक ही है? नहीं, एक जरूरत नहीं है, मैं सच्ची गल्ला करके तो कार पहुंचाऊंगा। अच्छा ठीक सर, रिकवरी ये मीडिया वाले नहीं है। नहीं रिकवरी नहीं मलिक साहब, वो कहते हैं जी रिकवरी अगर फर्ज करें 100 रुपये चोरी हुआ है तो रिकवरी 20, 25, 30 रुपये की होती है। सर बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। पहली बात तो ये है कि ईमानदारी से ये बताएं, अल्लाह को आज़र नाजर जान के मदई साहबान, कि जो ये लिखाते हैं रिकवरी वो उतनी चोरी होती है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, जितनी भी रिकवरी मिल जाती, मैं कहता हूं कि फर्ज किया लाख या 20,000 मिल गया, कभी जाके मुलजम के खिलाफ इन्होंने फिर बयान दिया है कि इसको सजा हो जाए? हाँ, ये इनकी गलती। जिस दिन रिकवरी लैंदे ने अगले दिन तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ होर पैसे लैके अदालत च लिख के दे देंगे ने साड़ी सुलह हो गई है, वो बाहर आ जाता। मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ। कामरान आदिल साहब ने इसके ऊपर बहुत अच्छी, शहजादा सुल्तान साहब ने बहुत अच्छी स्टडी की थी इसके ऊपर। बिल्कुल, कितने % केसेस इस वजह से हो जाते हैं। इसकी नंबर कानून साजी भी करें, अगे भी तो दसना नो कानून साजी सारी कैप्टन लियाकत ने या IG उस्मान अनवर साहब ने तरी ना करनी होती है। कोई और फोरम है इनिशिएट तो कर सर 182 वाली तो अज तक तुसी करवाई नहीं, तो मैं ये भी कागज मैंने दस दे, मैं लैटर लैके आंदा कि सर ऐसे तारीख ਨੂੰ लिखे। ठीक है, अगे हम चलने ना थोड़ा जा रिकवरी होना, अगे चलन दो। 2012 में मैं SP सदर था, तो मेरे से ना मैंने एक शरारत की कि जितने थे ना उस वक्त शॉप सेट सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस था, मैं तमाम सन्यारियां चिट्ठियाँ लिखी हैं कि आपके पास कितनी मालियत का सामान है,
क्योंकि उसमें अमाउंट थी कि इतने मिलियन होगा तो एक गार्ड होगा, इतने कैमरे हो गए, इतने मिलियन हो गए, इतने गार्ड हो गए। तो मैं क्या जी उहदे मुताबिक कैमरे ते गार्ड। आप यकीन करेंगे कि सदर डिवीजन में कोई 200 के करीब सुनियारों की दुकान थी, किसी ने नहीं कहा कि साढ़े को ओरिजिनल सोना होंदा। सारे कहा जी हम तो रखते ही आर्टिफिशियल है। तो जिथे असी इतने ईमानदार लोग हाँ कि जे नकबजरी या वारदात हो जाए तो कहते हैं 2.5 किलो सोना डाकू लै गए ने, तो जे कैमरा लाने वालों कहिए तो डाकू वालों कहिए गार्ड वालों तो कहते हैं जनाब असीं तो भुखे मर गए, असीं तो रखे ही 50-60 हज़ार का सोना होंदा, वो भी आर्टिफिशियल होंदा, असीं तो पिछों लिया के दे दें जी आर्डर ते। तो उत्थे तुसीं की रिकवरी का हिसाब पूरा करोगे यार। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो आर्टिफिशियल सोना डाकू लेके गए, डाकुओं ने रिकवर भी करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब साडा तो 70 तोले ओरिजिनल गया, सानू 70 तोले के अज के रेट से पैसे दे दिओ। तो भाई जी CIA बैंक तो है नहीं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ पैसे दईए बैंक चो कढ़ी जाइए तो चैक साइन कर करके देंदे जाइए। डाकू को तुसी पहले लिंक करो अपनी गल नूं कि अगर रेड लाइट एरिया खत्म हो जाए, जुए खत्म हो जाए, मनशियात खत्म हो जाए तो वारदातां भी कम हो जाणगियां। तो भाई डाकू डकैती करके हजूर सुने सही ना, डाकू डकैती करके तो यही काम करते हैं। तो कदे ब्राथल हाउस का पैसा भी वापस आया है। ये तो तुहानू शुक्रगुजार होना चाहिए कि CIA के बावजूद देखो ना किसी की गाड़ी, सर मेरी अर्ज सुने, अगर डाकू गाड़ी बेचता है तो इल्ज़ाम लगता है लो जी CIA वाले गड्डी विकवाती। ए नहीं देखते कि उस गड्डी का अगर 20 लाख रुपया आया है तो क्या 20 घरां दे विच लाख रुपया तकसीम किया कि नहीं किया। आओ मेरे नाल हिसाब करो, मैं कैमरे के उत्ते तुहानू हिसाब देना कि कितनी रिकवरी हुई और कितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकसीम की। बात यह है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कभी ये नहीं किसी ने हिसाब किया कि हंगू में जाके जहाँ हर तरफ उधर कहीं एक टॉप के ऊपर जहाँ हर तरफ फायरिंग हो रही थी वहाँ से डाकू पकड़ के ला के हमने आप लोगों की रिकवरी। ये तो किसी ने नहीं किया कि वह फ्यूल किने दिता सी, ये तो किसी ने नहीं किया 15 दिन उत्थे तुहाडे मुलाजम रह गए ने ओहदी रोटी किने दित्ती सी। सरकार दा फ्यूल जिन्ना ड्यू है जरा गवर्नमेंट नूं कहो तो सही हो दे, तुसीं क्यों मेरी नौकरी दे पिछे पए हो। मलिक साहब, पुलिस मुकाबलों के हवाले से बड़ा लोगों में इस्तराब पाया जाता है। कहाँ पे आकर कौन डिसाइड करता है कि पुलिस मुकाबला, क्योंकि हमें भी पता लग जाता है कि ये पुलिस मुकाबला यानी पुलिस मुकाबला एक जेन्युइन और जो होता है, कहाँ पे आके डिसाइड होता है कि ये बंदा जो है नासूर है और ये अब इसको शायद। भैया सब ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी बीइंग SP CIA मैं आपको ये कहूँ कि ये जाली पुलिस मुकाबला हो गया, ये फलाना हो गया, ये फलाना हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। DSP साहब हमारे एक थे, CCP ऑफिस में लगे हुए थे, पीछे उनका गनमैन बैठा हुआ था, फिरोजपुर रोड से गुजर रहे थे, डाकू एक फैमिली को लूट रहे थे। 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं, एक तो सी DSP साहब लंघ जान चुप करके, किसी ने नहीं सी पूछना, 2 मिनट की गल होनी, पुलिस की गड्डी वेख के लंघ के गालां शालां पैंदियां, खत्म हो जाता। दूसरा वो था जो बेवकूफ़ी वाला था कि वो उतरे और उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया, दे स्टार्टेड फायरिंग एट देम। फायरिंग में एक डाकू मौके पे मर गया। बिल्कुल, डाकू मौके में मर गया। हुआ क्या, उस जहीर कांस्टेबल आज तक भुगत रहा है, उसको 302 का पर्चा हो गया। खुदा का खौफ करें, सोसाइटी से क्या, आप पुलिस से क्या चाहते हैं? लाइव इनकाउंटर में बंदा मरा हुआ, आप लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया, रोड ब्लॉक करने के बाद पुलिस के कांस्टेबल के ऊपर 302 का पर्चा कर दिया। कांस्टेबल कहां से वकील की फीसें दे, कांस्टेबल वहां से जाके उनको डाकू के मरने के उनको पैसे दे लाइव एनकाउंटर में। आप हर चीज को डाउटफुल कर देते हैं कि मुबैना। हजूर सुने ना, एक नहीं मैं आपको बेशुमार वाकयात निकाल देता हूं लाहौर पुलिस के, जिसमें पर्चे करवाए, आप लोगों ने कवरेजेस की, कितने कितने घंटों के प्रोग्राम किए, उनको मासूम बना के पेश किया, कितने कितने घंटों के प्रोग्राम किए, और बाद में पता चला कि लॉर्डशिप जेन्युइनली डकैत थे। पॉइंट ये है कि आप डिसाइड कर लें सोसाइटी को किधर लेके जाना है। हम नहीं डिसाइड करते कि इनू मार दो तेनू रख लो, मैं कोर्ट हूं, व्हाई आई शुड डू दैट? मेरा SP DSP कोर्ट है? नो, वी आर नॉट। ये कोर्ट ने डिसाइड करना है किसको सजाए मौत देनी है, किसको छोड़ना है, वी आर नो वन। लेकिन खुदारा रोज मेरे सिपाही शहीद हो रहे हैं, रोज मेरे सिपाही जख्मी हो रहे हैं, डेली 6 से 7 लोगों को वारदातों में फायर लग रहा है। तो जब एक पुलिस वाले का डाकू को फायर लगता है तो उस पर हाला लाला हो जाती है। जो तो पब्लिक मर रही होती है उस वास्ते भी पुलिस नूं गालां कट दो, जो तो डाकू मरदा है फिर भी पुलिस नूं गालां कट दो। खुदा वास्ते किसी एक पासे तो रुक जाओ। अच्छा मलिक साहब, इंटरव्यू मेरा ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त करनी है। नहीं, मीडिया वाला दरखास्त नहीं करता, हुक्म करो। नहीं दरखास्त कर, वो भी ਤੁਹਾਡਾ कैमरा है, ਤੁਹਾਡੀ चॉइस है। SSP CIA सर नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कैमरा है, ਤੁਹਾਡੀ चॉइस है। जब SSP CIA सारा दिन डाकुओं को, स्नैचर्स को छितर छुतर पड़वा कर वापस
हम चित्र नहीं मारते, ये इलीगल बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है, बियॉन्ड द जो है ना वो है उसके है, हम वी डोंट डू इट। हम उनको प्यार करके, हम पूरा ह्यूमन राइट्स का ख्याल, हाँ प्यार करके उनको एज पर लॉ उनकी चित्रौल करके जब एज पर लॉ प्रोसीड करते हैं। प्लीज नहीं अच्छा घर वापस जा रहे होते हैं तो क्या गाड़ी में कोई म्यूजिक वगैरह भी सुनते हैं कि तबीयत थोड़ी नरम हो, क्योंकि अब घर जाना है ना, घर जाके तो एक आगे आईजी साहब बैठे हुए हैं, होम सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। देखिए ये बड़ा सारे पुलिस वालों का अलमिया है कि जो आपने कहा ना घर में एक आईजी साहब या होम सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, आप 90% पुलिस वालों से पूछिए कभी वो बच्चों के साथ खाने के टाइम पे घर पहुंचे हैं? नो सर, पॉसिबल ही नहीं है कहीं। बस कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है, मैं घर पहुंचा हूं, सीधा खाने की टेबल पे सारी फैमिली, वी लिव इन ए जॉइंट फैमिली, खाना खाने लगा हूं तो कॉल आई है कि जो मीटिंग है फौरन पहुंच जाए। बाय गॉड वहीं से छोड़ा है, गाड़ी में बैठे वापस निकल आए। मुझे कुछ मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने कहा जी हमने घर आना है आपको मुबारकबाद देने के लिए, अब आज करके आए। मैं 3 दिन से उनको ना कि आज भी फलां जगह बिजी हूँ, आज फलां जगह बिजी हूँ, अल्टीमेटली मैं उनको कुछ दिन पहले टाइम दे दिया। यकीन करें कि उससे आधा घंटा पहले मैंने फ़ोन आया कि जनाब फलां जगह मीटिंग के लिए पहुंचे, जो अनअवॉइडेबल थी। मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दें, मैं मीटिंग से आता हूं तो फिर आके आपको मिलता हूं। अच्छा मलिक साहब एक और सवाल, आपकी म्यूजिक की भी आपकी, नहीं म्यूजिक, हाँ म्यूजिक के पहले आप बता दें, फिर एक सवाल। म्यूजिक का ना, म्यूजिक आपने एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में मुझसे पूछा, तो म्यूजिक कभी कभी सुनते हैं, जो जो है ना जो रूह की आवाज़ है ना, वो तो बड़ा मज़ा है। रूह की आवाज़ जो है वो डायरेक्ट सिंक्रोनाइज्ड है आपकी डिवाइन आवाज़ बेसिकली, ठीक है ना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੰਗੁਨਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं बड़ा पारसा, नॉट एट ऑल। मैं इस वास्ते कह रहा हूँ ट्राई टू डू इट। किसका कलाम सुनते हैं? ट्राई टू डू इट। वही अल्लाह अल्लाह करिए सर, अल्लाह का कलाम सुनिए, बाकी गल्लां तो निकल गई हैं ना। अच्छा मलिक साहब कुछ कमो बेश हमारे भी इस तरह के घर में हालात हैं। मैं पहली बार जब एक इसी टीवी चैनल के लिए लाइव बीपर दे रहा था। नहीं तो आप भाभी की शिकायतें प्रोग्राम में क्यों करना चाहते हैं? नहीं मैं बिल्कुल की शिकायत करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप ऐसे ही मेरे घर में फसाद डलवाना चाहते हैं। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं पहला लाइव बीपर जब अपना दे रहा था, मेरा बेटा देख रहा था टीवी, काफ़ी साल पहले की बात। तो जब वो बीपर ख़त्म हुआ तो उसने एकदम वो हेयर ब्रश पकड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा मामा मैं भी बाबा के साथ टीवी पे आऊँगा। तो उसको थप्पड़ पड़ा था, खबरदार ये काम नहीं करना, ये कोई काम है, आपने डॉक्टर बनना है। तो बच्चों के हवाले से भाभी ने कुछ डिसाइड किया कि उन्होंने भी पुलिस में आना है। मेरी सबसे छोटी बेटी, मेरी छोटी बेटी है जो 3रे नंबर वाली है ना, तो वो कहती बाबा दिल तो करता है मेरा कि मैं पुलिस में चली जाऊँ। तो वो बाकायदा ना प्रॉपर वो पाँव मार के सैल्यूट भी करती है मुझे। वो शी इज़ 6.5 years old, तो पाँव मार के बाकायदा सैल्यूट भी करती है। मैं आपकी तस्वीर देखी है उसके साथ। तो वो कहती है कि मैं पुलिस में जाना है, लेकिन मामा मुझे डॉक्टर बनाना चाहती। मैं पुत्र डॉक्टर ही बन जा, चेयरमैन ही होता है, साड़ी कौन पूछता जाते। लेकिन बच्चों को पुलिस में भाभी बिल्कुल नहीं चाहती। सर वो तो हम इनको ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, अल्लाह ताला बच्चों के, सबके बच्चों के, बेटियों के ख़ास तौर पे, और बच्चों के सबके नसीब अच्छे करे और उनको जो है ना सराते मुस्तकीम पे रखे, उनके पेरेंट्स को भी, उनको भी। लेकिन मेरा ख्याल है हमें अननेसेसरी बच्चों को नहीं करना चाहिए। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कई सालों से ताल्लुक़ है आपका, उसका अगर फ़ायदा उठाकर कोई गलत सवाल हो गया तो उसके लिए पेश की माफ़ी, क्योंकि घर भी जाना है, कोई अगर तबीयत पे नागवार गुजरा हो। नाज़रीन मेरे साथ थे SSP CIA लाहौर कैप्टन लियाकत अली मलिक। हम उनसे जानना चाह रहे थे कि लाहौर शहर में इस वक्त जो वारदातों का तनासब बढ़ गया है, मुझे भी पता है, लेकिन बहरहाल मेरा सवाल करना बनता था कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह महंगाई का वो होशरुबा तूफ़ान है जो इस वक्त आया हुआ है और गरीब जो है उससे परेशान है। मैं पुलिस को इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दे रहा। अगर वारदात होगी तो बिल्कुल पुलिस उसकी ज़िम्मेदार होगी, लेकिन ये ज़िम्मेदारी कहीं और पे भी लागू होती है। और वो इस तरह कि हम दावे तो करते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, या अब जो हुक्मरान आए हैं कि हम अपने अवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का मैं एक आपको वाक़या सुनाऊँ कि मदीने में कहत जब हुआ और लोग खाने पीने से आजिज़ थे, तो उन्होंने इज्तिहाद करते हुए उस वक्त तक सिर्फ़ रोटी चुराने पर हाथ काटने की सज़ा मौकूफ़ कर दी थी जब तक कि खलीफा वक्त शहर में कहत का ख़ात्मा नहीं कर लेता। तो ये उस वक्त भी कुछ लोगों ने एतराज़ किया, आज भी कुछ लोग शायद एतराज़ कर सकते हैं कि शरीयत साजी का इख्तियार हज़रत उमर के पास नहीं था, लेकिन मेरा इसमें जवाब ये है कि इज्तिहाद का इख्तियार खलीफा वक्त के हाथ में ज़रूर है।
और उन्होंने उस वक्त ये इज्तिहाद किया कि चूँकि कहत है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए रोटी चुराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा। सोचने वाली बात है हुक्मरानों के लिए कि इस वक्त हम ये बार कितने करोड़ पाकिस्तानियों पे लागू कर सकते हैं, कितने करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं कि रोटी चुराने पर उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। जिस दिन हम ये सोच लेंगे, हमारे हुक्मरान ये सोच लेंगे, तो आप यकीन जानिए फिर हम इनको भी काउंटेबल करेंगे कि इतने अच्छे हालात होने के बाद, यानी कि हर तरफ रावी चैन ही चैन लिख रहा है और दूध और शहद की नहरें चले नहीं बह रही, सबको प्रॉपर मिल रहा है, तो फिर उसके बाद अगर वारदातें होती हैं, उसके बाद क्राइम होता है, तो पुलिस कहाँ पे है? फिर भी हम इनको बरीजुमा करार नहीं देंगे और आपके लिए पूछते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट याद शुजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।